हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि हम दोनों मिल के क्रिएट कर सकें हमारी डिज़ायर्ड लाइफ। आज मैं कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मैंने अभी तक लाइफ में 300 प्लस क्लाइंट्स को कोच किया है, जिसमें से अराउंड 180 या 190 मेरा सक्सेस रेशो रह चुका है। और जो क्लाइंट्स मेरे साथ कोचिंग करने के बाद भी अपनी डिज़ायर्स नहीं पा सके, दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट, or they are spiraling because they have not understood what I'm trying to convey to them, या उन्होंने विदाउट वर्किंग ऑन फाउंडेशन वन टाइम कंसल्टेशंस लिया, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि ईशा मैम हमें कुछ ऐसा बता देंगी जो मुझे एकदम से मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर जाएगा। और जो क्लाइंट्स मेरे साथ अब तक कांटेक्ट में है, मतलब मैं व्हाट्सएप के थ्रू उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, बट ऑडियो कॉल्स जो होती हैं मेरी जूम पे होती हैं, राइट। सो बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे अभी भी कहते हैं, मैम मुझे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, मुझे बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एंड उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने उन सारे क्लाइंट्स में देखे जो कि मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये बहुत ऑनेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं कहीं पे भी ये नहीं बोलने वाली हूँ कि अच्छा आपने आपसे नहीं हो पा रहा है, या यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू कीप डूइंग दिस, बिकॉज़ ये तो सब लोग कह रहे हैं। और अगर हम सारे यूट्यूबर्स या कोचेस की बात सुने, तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है कि वो एक स्पेसिफिक स्टेट में होते हैं, राइट। वो एक स्पेसिफिक स्टेट में है जहाँ पे वो एक चीज़ में विश्वास करते हैं। बट जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी होते हैं, और जो लोग मेरे पास आने के बाद भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, उनका सिर्फ एक एक पॉइंट ऐसा है जो उनके दिमाग में कहीं बस ही नहीं पाता। वो अपनी दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पाते। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या पॉइंट्स है जो मैंने नोटिस किए, और जिनसे बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने उन लोगों में नोटिस किया वो ये था कि उनको थियोरेटिकली बहुत नॉलेज थी, राइट। थियोरेटिकली उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक सुनी हुई थी, ऐसी ऐसी वर्कशॉप्स की हुई थी जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। थियोरेटिकल नॉलेज बहुत थी, लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन, आपकी इंटरनल वाइब्रेशंस, आपकी इंटरनल भाषा जो कि है आपके इमोशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी, उसको रिस्पॉन्ड करता है। बट उनका इनर वर्ल्ड में कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था ही नहीं। कुछ भी प्रैक्टिकली उन्होंने अप्लाई किया ही नहीं। उनको मैंने बताया कि आपको अपने फियर्स के साथ बैठना है। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे? मैंने उनको बताया यू हैव टू डू दिस, क्योंकि फियर्स हर एक इंसान के अलग हो सकते हैं, और हर एक फियर के साथ डील करने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको ऐसे करना है, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग, सी, जब भी आप एक फियर वाले इमोशन को फेस कर रहे हो आप बहुत अनईजी हो जाओगे। ऐसे ऐसे डर होते हैं लोगों के कि सुन के हमारी लिटरली ऐसे लगता है कि दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन जब उस फियर फियर के साथ उनको बैठने के लिए बोला जाता है, वो उस फियर को जाने अनजाने में ब्लॉक्ड रखते हैं, अपने से साइड रखते हैं, अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं इसे अवॉइड करती रहूंगी तो मैं मैनिफेस्ट कर जाऊंगी। ये मैंने जाने अनजाने में लगभग 50 से 80 क्लाइंट्स में देखा है। और उन लोगों को जब भी मैं ये बोलती हूँ कि आप ये नहीं कर रहे हो, वो आगे से मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं बोलती हूँ ठीक है, बट वो सारे इवेंट्स जो आप मुझे बताना शुरू कर गए हो, ये तो आपकी लाइफ के पास्ट है ना। ये तो हो चुका है, ये तो आपके थ्रू निकल चुका है। अब आप इसके साथ क्यों जुड़े हुए हो? एंड वो ब्लैंक हो जाते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी
मेरे पास रिसेंटली इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं, "मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा।" मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इवेंट्स को आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो ना, जैसे मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको किस चीज़ से डर लगता है? तो वो अपनी स्कूल टाइम की बातें बताना स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये तो होके चला गया, आप क्यों पकड़े हुए हो उसको? और उसका एक जेन्युइन सा आंसर होता है कि मैंने समझा कि ये इवेंट बहुत डरावना है, ये मेरे अंदर एक डिस्टर्बेंस के साथ स्टोर हो गया। अब मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अवॉइड करूँगी तो ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और जब तक मैं इसे अवॉइड करूँगी, आस-पास आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी इंसान में ये ट्रिगर दिख जाएगा, किसी न किसी चीज़ में, और वो आपके ट्रिगर से रिलेटेड नहीं भी होगी, आप फिर भी उसे रिलेट कर लोगे। और फिर आप बोलोगे मेरे अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, उसी डिस्टर्बेंस के साथ आपको फेस टू फेस बैठना पड़ता है। अगर आप अपने फ़ियर्स के साथ फ़ेस टू फ़ेस उस अनईज़ीनेस में अगर आप खुद को रिलैक्स कर लो, आपको सपोज़ एक फ़ियर आया, एक इमोशन आया जो आपको बहुत गंदा, बहुत अनईज़ी फ़ील करवाता है। आप उस इमोशन को, उस सिचुएशन को अभी फ़िलहाल सिर्फ़ सोचना मत कि उसमें और थॉट्स मत जोड़ देना कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या आप उस थॉट के एंड तक चले जाओ कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो उस चीज़ का अज़्यूम कर लो। और जो अनईज़ीनेस आपके यहाँ पे थी ना, जब आप उसको नेचुरल फ़ॉर्म में आता हुआ जब आपने देखा, उस अनईज़ीनेस को लेके पूरी तरह ऑब्ज़र्वेंट हो जाओ। ऑब्जर्वेंट हो जाओ उस पेन को लेके जो आपको इतना ज़्यादा तड़पा रही है, जो आपको इतना ज़्यादा सफ़रिंग दे रही है। उस पेन को लेके पूरी तरह ऑब्जर्वेंट हो जाओ। आप ऑब्जर्वेंट हो गए, 5 मिनट आपने ऑब्जर्व किया, 10 मिनट्स आपने ऑब्जर्व किया, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट तो बहुत बहुत लंबी बात कह दी मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग इवन कि 5 मिनट भी नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रैक्ट ही हो जाते हैं। अगर आपने अपने फ़ियर को सिर्फ़ 5 से 10 मिनट अटेंशन दे दिया जिस टाइम वो आ रहा है, अगर वो ट्रिगर बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत टाइम से सप्रेस्ड है, तो आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए। ठीक है? टाइम मैटर नहीं करना चाहिए, मैटर करना चाहिए कि ये डर मेरा अटेंशन जब तक माँग रहा है, इसमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, जो मुझे थ्रेट दे रहा है कि मेरी इस बॉडी को या मुझे कुछ हो सकता है इसकी वजह से, आप उसके साथ फेस टू फेस हो जाओ। आप उसको बोल दो ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? एक पॉइंट आ जाएगा, अगर आप ट्रिकल डाउन कर लोगे सारी सिचुएशन को तो एक पॉइंट पे आ जाएगी बात कि आप शायद मर सकते हो। आप शायद आपके सर्वाइवल पे बात आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाएगा। उस फ़ियर के साथ आप 1 टू 1 हो जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि जैसी आपकी लाइफ चल रही है ना इस टाइम पे, जहाँ पे आप अभी स्टक हो, पूरी लाइफ ऐसे चलती रहेगी। इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है। इस चीज़ को बोलना ठीक है यार, अगर ऐसा भी हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, हर रोज़ सुबह उठूँगी मैं, अगर घर पे सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, मैं कमा नहीं रहा या मुझे सब लोग नीचा दिखाते हैं, इन्फीरियर दिखाते हैं, ठीक है यार, पूरी ज़िंदगी मैं इन्फीरियर बन के रह लूँगा। क्योंकि मैंने इतना ट्राई कर लिया, अब मेरा गिव अप करने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं कर लूँगा। सारी ज़िंदगी ऐसे गालियाँ खाते, बट एट लीस्ट मेरे पास कभी न कभी इतने पैसे तो थोड़े बहुत हो जाएँगे कि मैं अपनी एक छोटी-मोटी हॉबी ही फ़ॉलो कर लूँ, है ना? कहीं से ड्राइंग पैड ही ले लूँ या ड्राइंग कर लूँ या कहीं नदी में जाके स्विमिंग तो कर ही सकता हूँ। कभी न कभी छोटी-मोटी ज़िंदगी तो मैं तब भी जी सकता हूँ अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो। वो एक्सेप्टेंस कि ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि मेरी लाइफ़ नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले चलती थी। ठीक है। उस एक्सेप्टेंस में जब आपने अपने आप को उस फ़ियर से निकाल दिया, मतलब एक फ़ियर को ऐसे इमेजिन कर लो कि वो एक बहुत बड़ी एनर्जी का बॉल है, उसको अपनी बॉडी के अंदर यहाँ से निकलने दो पीछे की तरफ। पूरी तरह उसको अपने आप में ओवरवेल्म होने दो, अपनी बॉडी में, एंड उसे पास होने दो। जब आप ये प्रोसेस प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं ना, ऊपर-ऊपर के लेवल पे नहीं, जैसे मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं हाँ मैम, मुझे पता है ऐसा करना है, मैंने ऐसा किया, मैं तो अपने आप में यही बोलता रहता हूँ कि ठीक है अब ये फियर मुझे नहीं आ रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सुपरफिशियल लेवल पे बातें करते हैं,
लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल लेवल पे इंटरनल वर्ल्ड में उस पेन को एक्सपीरियंस ही नहीं करते, उस पेन के साथ बैठते ही नहीं है, और जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इतनी बात पक्की है, और ये मैं अपने उन क्लाइंट्स से कंफर्म करा चुकी हूँ कि वो अपने फियर्स को फेस नहीं कर सकते। और यूजुअली ये वही क्लाइंट्स होते हैं, जिन्होंने फाउंडेशन पे वर्क किए बिना अपने सीधा वन टाइम कंसल्टेशन बुक कराई, बोला मैम हम करा लेते हैं। मैं इनफैक्ट उनको सामने से रेकमेंड भी करती हूँ, फाउंडेशनल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर लाइक नो नो मैम हमें यही करना है, ठीक है ओके। सबसे पहला पॉइंट यही था कि वो यू नो उनको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत है, प्रैक्टिकली वो नहीं बैठ पाते अपने फियर्स के साथ। दे आर नॉट इवन ट्राइंग। वो मेरे को बोल रहे हैं मैम हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ या मैं ट्राई कर रही हूँ, बट वो लाइक साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स जब ये कहते हैं ना कि अपना दिमाग इस तरफ नहीं जाने देना है, तो वो शायद उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने फियर्स के साथ वन टू वन हो चुके होते हैं, या किसी ना किसी लेवल पे उन्होंने पेन एक्सपीरियंस किया होता है। अगर इस लाइफ में नहीं तो एटलीस्ट उनकी प्रीवियस लाइफ में उनका नेचुरल मतलब ब्रेन लेवल उस जगह होता है जहाँ पे वो उस फ़ियर से गुज़र चुके होते हैं, बट हमारी इन आँखों को नहीं दिख पाता कि उन्होंने कितना पेन सफ़र किया है, और ना ही कोई इतना ओपन अप होके बोलता है। सो मेक श्योर कि आप सबसे पहली चीज़ ये करें, कुछ फ्यू सोर्सेस, सिर्फ़ एक सोर्स से अपना यू नो मैनिफेस्टेशन नॉलेज ले। और जब आपने एक बार जान लिया ना, आप किसी भी मैनिफेस्टेशन वीडियो पे क्लिक करोगे नहीं। मैं आपको इतनी बात आज भी बता देती हूँ। अगर आपको पता चल जाएगा कि असलियत में मैनिफेस्टेशन नॉलेज प्रैक्टिस की कैसे जाती है, आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करना ही बंद कर दोगे। तो सबसे पहली चीज़, सिर्फ एक सोर्स उठाओ। मैं आपको रेकमेंड करूँगी, यूट्यूब से बढ़िया है तुम बुक्स पढ़ो। तुम एक बुक उठा के पढ़ लो। बट मैंने जितने क्लाइंट्स देखे हैं जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत लेजी होते हैं, लेजीली एम्बिशियस होते हैं। उनका एम्बिशन है बट वो बहुत लेजी हैं। उस एम्बिशन के लिए वो फिजिकल एफर्ट लगा सकते हैं, बट बैठ के इंटरनल एफर्ट नहीं लगा सकते। अगर मैं उनको बोलूंगी ये वाली बुक रीड करके मुझे समरी सुनाओ, या मैं कुछ ऐसे, मैम नहीं हो रहा, मैम मुझे तो समझ ही नहीं, दे विल नॉट इवन ट्राई। सो आई वुड सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ इधर उधर भागने से अच्छा है, टेक वन बुक। और ये भी मैं आपको बोलूँगी कि कोई सर्च मत करना कि कोई भी बुक किसी ने कही तो उठा ली। यू आस्क यूनिवर्स, यू आस्क योर कॉन्शियसनेस कि मुझे मेरी डिज़ायर्स के लिए, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं अपनी 3D में एक बुक दिख जाएगी जिसकी तरफ यू विल बी अट्रैक्टेड कि यार ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए, और वही बुक चुपचाप पढ़ लेना। सिर्फ एक बुक को अगर आप प्रॉपरली अप्लाई कर लेते हो, आपका मैनिफेस्टेशन कोर्स का सारा फीस बच जाएगा। बट बुक्स में एक चीज़ होती है कि जैसे ऑथर ने बुक लिखी है, लॉ ऑफ अजम्पशन, नेविल गोडार्ड ने जिस तरीके से बुक्स लिखी हैं, या डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने जिस तरीके से बुक्स लिखी हैं, वो भी एक स्पेसिफिक स्टेट में होते हैं। और वो स्टेट होती है कि वी नो मैनिफेस्टेशन वर्क्स, एंड हमें पूरा फेथ है और हमारा ध्यान फियर की तरफ नहीं जाता। वो एक स्पेसिफिक स्टेट से सोच के उन बुक्स को लिखते हैं। अब एक आम इंसान जब इन बुक्स को पढ़ता है, उसको लगता है, वो थोड़ी देर के लिए हाइप्ड अप हो जाता है जब आप एक बुक पढ़ के हटते हो। बट यू नो ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हैं, वो कहीं पे भी ना एनर्जी वर्क नहीं सिखाती। एनर्जी वर्क एज इन, वो कहीं पे भी आपको ये एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि अगर आप इस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो, इस स्टेट में आ ही नहीं पा रहे हो, तो आपको यहाँ से कैसे आना है। मतलब अगर आप लैक माइंडसेट में हो और सामने वेल्थ वेल्थ बोली जा रहा है, बट आपको फील नहीं आ रहा, आपको पढ़ के भी महसूस नहीं हो रहा कि यार ये क्या हो गया है, ये क्यों हो रहा है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वहां पे आप कोचिंग ले सकते हो। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर आपके अंदर फियर है और आपको चाहिए कि कोई मेरे साथ बैठे और मुझे बताए कि दिस इज माई फियर एंड आई हैव टू सिट, यू हैव टू सिट विद इट,
then you can take coaching. And for that you can mail me. This is my mail. You can go ahead and connect with me, but be confident कि you are willing to try your best. इफ यू आर जस्ट थिंकिंग कि कुछ ऐसा हो जाएगा बिना अनईजी फील किए, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला. बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि इफ यू थिंक कोचिंग इज बिट एक्सपेंसिव, गो अहेड एंड रीड अ बुक. सेकेंड चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो क्लाइंट्स को हेल्प करती है टू मैनिफेस्ट, दैट इज टू लिसन विद एन एम्प्टी माइंड. खाली दिमाग से सुनना. जो मैं क्लाइंट्स के सामने बहुत कुछ कह जाती हूँ एक एक लाइन में, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए उसे ऑफ करना पड़ता है. बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने दिमाग से ही बाहर निकल ही नहीं पाते, बिकॉज उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स ही वो हैं. बट थॉट्स तो आ रहे हैं और जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक थॉट के बारे में सोचना छोड़ दोगे तो वो थॉट कहीं गायब हो जाएगा. आप उसे चुन सकते हो, आप उसे चूज कर सकते हो. वो गायब तो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे चुन सकते हो. एक थॉट आपको थोड़ी ना चुन सकता है. एक थॉट थोड़ी ना बोल सकता है कि मैं आज ईशा को आऊंगा और उसका मूड खराब करूंगा. ईशा बोल सकती है. तो थॉट रियल नहीं है, मैं रियल हूं. थॉट आ रहा है जा रहा है, मैं नहीं आ रहा जा रहा. मैं से मेरा मतलब ये शरीर नहीं है, मैं से मेरा मतलब ये कॉन्शियसनेस है, क्योंकि शरीर भी तो आ रहा है जा रहा है. जब एक इंसान अपने थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड होता है, उसको एनजाइटी हो जाती है. वो अपने थॉट्स को ही खुद मानने लग पड़ता है. बट एक्चुअल में जो भी बीइंग थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, अगर वो उन थॉट्स को देख सकता है तो वो थॉट वो खुद कैसे हो सकता है. अगर इस टाइम पे मैं स्क्रीन पे एक मूवी देख रही हूँ और सपोज वहाँ पे शाहरुख खान की मूवी चल रही है. मुझे शाहरुख खान मतलब ही इज़ अ गुड एक्टर, बट आई डोंट लाइक. आई विल टेक सम गुड एक्टर्स नेम दैट आई लाइक. हाँ, क्रिस पाइन की मूवी चल रही है वंडर वुमन. ठीक है. अब क्रिस पाइन को मैं देख रही हूँ देख रही हूँ देख रही हूँ. मैंने सिर्फ उसे 1 घंटा देखा, मुझे लगा बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा बढ़िया है. अब अगर मैंने अपनी लाइफ के 24-25 साल सिर्फ उसी इंसान को देखा होता, हर एक सेकंड सिर्फ उसी की लाइफ स्क्रीन पे देखी होती, तो मैं भी ये मानने लग पड़ती कि ये जो क्रिस पाइन सामने है ये तो मैं हूँ. वैसे ही मैं इस टाइम पे इस बॉडी में हूँ, मेरा एक नाम है, मेरा एक जेंडर है, बट इससे पहले भी तो मैं हूँ. अगर मैं इन सबको देख सकती हूँ, कहीं पे भी मेरी बॉडी में कुछ आ रहा है, मैं इन सबको देख सकती हूँ, तो ये मैं कैसे हो सकती हूँ. मैं तो वो पूरी तरह प्रेजेंट कॉन्शियस बीइंग है, जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है. जब आप इस बात को समझ जाते हो और उस आइडेंटिटी लेस स्टेट में बैठना शुरू कर देते हो, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं कभी जा रहा है दिमाग, कहीं जा रहा है, बट द मोमेंट यू आस्क योरसेल्फ कौन देख रहा है इसे, एंड यू से आई, यू से कॉन्शियसनेस, द मोमेंट यू डू दैट, सब कुछ गायब हो जाता है. पहले वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होगा, फिर वो 2 सेकंड के लिए होगा, फिर धीरे धीरे 5 सेकंड, 10 सेकंड, करते करते 1 मिनट 2 मिनट हो जाएगा. और आप रियलाइज कर जाओगे कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं हूं ही नहीं. वो तो सिर्फ मेरी एनजाइटी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैं सोच रही थी वो मैं हूं. सो अगर आप बिना किसी थॉट के सिर्फ सुन पाओ कि सामने वाला क्या कह रहा है, और उसे डाइजेस्ट कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, तो आपका 80 to 90% वर्क बड़ा आसान हो जाता है मेरे हिसाब से. खाली दिमाग से सुनना बहुत ज़रूरी है. जो सामने वाला कह रहा है, आप उसकी स्टेट को समझने की कोशिश करो. जैसे ही आपने समझ लिया, आप वो हो जाओगे. दैट्स ऑल. ये 2 चीज़ें मैंने अपने क्लाइंट्स में बहुत देखी हैं, जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, जो कभी इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते. मुझे ऐसा लगता है या शायद उन्होंने कभी बचपन से इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की. वो ऐसे हालातों में बड़े हुए होते हैं, जहाँ पे वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको यही सिखाया गया होता है, यू हैव टू इग्नोर योर इमोशंस, यू हैव टू सप्रेस योर इमोशंस. और या फिर वो कभी भी किसी की बात सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतना चुप रहना शुरू कर देते हैं अपने आप में कि वो सिर्फ अपने ही थॉट सुन पाते हैं. अब एक चीज़ और है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखी है.
जब भी मैं उनको बोलती हूँ कि आपको अपनी डिज़ायर एक्सपीरियंस करनी है, वो इस चीज़ को टास्क समझ लेते हैं। वो ऐसे समझते हैं, अब मैंने अगले 21 दिन हर रोज़ सुबह-शाम इसको करना ही करना है। आप कर सकते हो, मनाही नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से सोच के उस चीज़ को कर रहे हो, वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। आप खुद सोचो कि आप बैठ गए ये सोच के कि अभी मैं ऐसा करता रहूँगा और ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, दैट्स नॉट बैड। ऐसा करने से भी चीज़ें हो जाती हैं, टाइम लेती हैं। बट इस चीज़ को जब हम सोच लेते हैं कि ऐसा करना है, हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, और अगर आप फ़ियर वाले माइंडसेट से हो ना, तो आप एक पॉइंट पे सपोज़ आप इमेजिन कर रहे हो अपनी डिज़ायर, और फिर दूसरे पॉइंट पे आप उसे बोल भी रहे हो कि अच्छा अभी मुझे ऐसा दिख रहा है और ये चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस करता रहूँगा तो हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे 2 लोग आपके दिमाग में बात कर रहे हैं, राइट? यही चीज़ होती है जब आप अपने आप से कहते हो मैंने 21 दिन ऐसे करना है, कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अभी अगर अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हो और आपको फ़न फ़ील होता है, आपको ना खुशी महसूस होती है, आपको लगता है यार सच में मेरा ऐसा घर है, और ऐसे घर में सुबह उठ के सपोज़ आपकी ये डिज़ायर है कि आपको घर मैनिफेस्ट करना है। आप बोलो यार सुबह उठ के जब मैं अपने लॉन में गीली-गीली घास पे चलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको वो सुकून महसूस हो रहा है। अब इस सुकून को मैं कैसे बोल दूँ कि आप सुबह-शाम 2 डब्बों में ही टिक करके एक्सपीरियंस करो? आप इसे जब भी सोच रहे हो, जब भी घर के बारे में ख़्याल जा रहा है, इस एहसास को एहसास करना है आपने। और इसको तो इंसान खुशी से कर सकता है, ना कि बाँध के। जब तक आप इस बात को समझ नहीं जाते और इसे हर एक डिज़ायर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पे अप्लाई नहीं कर दोगे, तब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। तब तक आप सिर्फ़ एंग्ज़ायटी और फ़ियर प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आप खुद सोचो, अगर आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है? तो आप बोल रहे हो आई हैव अ कार। Does it feels familiar? Does it feels normal? No. No. वहीं पे इफ यू हैव अ कार एंड आप अपने आप से कह रहे हो कि यार अब तो जब स्टेयरिंग व्हील पे हाथ रखती हूँ, तो स्टेयरिंग व्हील पे को पकड़ के व्हेन आई आई एम ड्राइविंग द sturdiness in my hand, it makes me feel yes, I have a car. Yes, man. दैट फीलिंग अब थ्रू आउट द डे, जब भी आपका मन करे सिर्फ उसे फील कर लो। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठ के आपको विजुअलाइज़ करने का मन करता है, मेडिटेट करने का मन करता है, आप बैठो 20-25 मिनट और उसे एक्सपीरियंस करो। इसमें टास्क वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी काम ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने करना है, करना है। नो, डोंट थिंक कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, ऐसे रहना है। अगर आपके पास गाड़ी होती तो क्या आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होते? नहीं, जब भी आपको अपनी गाड़ी के बारे में या घर के बारे में ख़्याल आता, आपको बस वो खुशी आती कि यार सुबह जब मैं अपने घर पे गीली-गीली घास पे नंगे पैर चलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बात को समझो कि विजुअलाइज़ेशन, अफ़र्मेशन कोई टास्क नहीं है जिसको कंप्लीट करने से हो जाएगा। इट्स मोर अबाउट योर स्टेट, और उस स्टेट को प्रैक्टिस करना, उस स्टेट को प्रैक्टिस मतलब जब मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस करना, उस स्टेट को सिर्फ़ मज़े के लिए एक्सपीरियंस करना ही आपको आपकी डिज़ायर दिलाता है। ये 3 कॉमन मिस्टेक्स मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखी है, और मैं उन्हें बार-बार बताती हूँ, लेकिन वो अपने दिमाग से खुद बाहर निकल के मेरी बात सुन नहीं पाते। सो आप इनकी गलतियों से सीखो और अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करो, अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करो while learning from others' mistake. So, I believe this video was helpful and it gave you the guidance that will help you to manifest your desires of your dreams. अगर आप लॉ ऑफ assumption बेसिक से कवर करना चाहते हो, तो आप मेरा members only ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैंने एपिसोड 1 द पावर ऑफ नाउ से सारा कवर किया है, लॉ ऑफ assumption, एंड बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है। दिस इज द कमेंट ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट्स, सॉरी वन ऑफ माय मेंबर्स, जिन्होंने फर्स्ट डे मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन करके फर्स्ट एपिसोड पढ़ा, एंड उन्होंने इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिख दिया। सो मेक श्योर कि आप भी उन वीडियोस को चेकआउट करो, उन्हें समझो और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो, एंड देखो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने ब्यूटीफुल कमेंट्स रखे हैं while practicing law of assumption. So that's all for today, and I'll see you tomorrow in the next video.